क्या आपको किसी ने 80 साल की उम्र के बाद की जिंदगी की कड़वी सच्चाई बताई है? यह वो समय है जब जीवन में कुछ गहरे और अनकहे बदलाव आते हैं। ये सिर्फ जन्मदिन या सुबह देर तक सोने जैसी बातें नहीं हैं, बल्कि समझदारी और नुकसान, मौजूदगी और दूरी, गहरा सुकून और कभी-कभी गहरा अकेलापन, सब कुछ होता है। अगर आप इन बदलावों के लिए तैयार नहीं हैं, तो वे आपको हैरान कर सकते हैं। हम आपको डराना नहीं चाहते, बल्कि सच्चाई दिखाना चाहते हैं, ताकि आप ताकत और तैयारी के साथ इनका सामना कर सकें। हम 5 कड़वी सच्चाइयों के बारे में बात करेंगे। 1. सिकुड़ता सामाजिक दायरा। 80 के बाद सबसे पहले रिश्तों में बदलाव आता है। आपके दोस्त और रिश्तेदार धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। कुछ गुजर जाते हैं, कुछ चले जाते हैं और कुछ से संपर्क कम हो जाता है। फोन की घंटियां कम बजती हैं, निमंत्रण धीमे हो जाते हैं और परिवार की मुलाकातें छोटी होती हैं। लोग आपसे अब भी प्यार करते हैं, लेकिन उनकी अपनी व्यस्तताएं होती हैं। यह बदलाव इतना शांत होता है कि शुरुआत में आपको पता भी नहीं चलता। जैसे वॉल्टर के साथ हुआ, जहां उसकी कॉफी शॉप के दोस्त धीरे धीरे आने बंद हो गए। ये अकेलेपन का दर्द हमेशा शोर नहीं करता। कभी कभी ये खाने के बाद की लंबी खामोशी या शांत सैर जैसा होता है। आपको एहसास होता है कि आपको जानने वाले लोगों की लिस्ट छोटी होती जा रही है और आप इसे रोक नहीं सकते। लेकिन इसे जानने का मतलब है कि आप कुछ कर सकते हैं। आप नए दरवाजे खोल सकते हैं और अपनी शर्तों पर जुड़े रह सकते हैं। 80 के बाद जुड़ाव आपके पास खुद नहीं आता, आपको उसे खुद जाकर पाना होता है और इसमें हिम्मत लगती है। दूसरा, वो शरीर जो अब पहले जैसा नहीं उठता। 80 की उम्र तक आते आते आपका शरीर साफ बोलने लगता है। छोटे मोटे दर्द बने रहते हैं और थकान ज्यादा दिनों तक रहती है। सच्चाई ये है कि 80 के बाद छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं भी रातों रात आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। जो पहले सिर्फ आराम से ठीक हो जाता था, अब उस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है और अक्सर चीजें पहले जैसी नहीं हो पाती। इस द्वार को मुश्किल सिर्फ शारीरिक दर्द ही नहीं, बल्कि इसकी अनिश्चितता भी बनाती है। आप सब कुछ सही करते हैं, फिर भी शरीर अपनी मनमानी करता है। सीढ़ियों पर एक गलत कदम हफ्तों की रिकवरी का कारण बन सकता है। जैसे ग्लोरिया के साथ हुआ, जहां एक मामूली गिरावट के बाद उसका शरीर ठीक नहीं हो पाया। 80 की उम्र में आराम हमेशा पहले जैसा ताकत नहीं देता। यह गिरावट में बदल सकता है, लेकिन इसे जानने में ताकत है। आप अपनी ऊर्जा का समझदारी से सम्मान करना सीखते हैं। आप अपनी गति को नियंत्रित करते हैं और स्वास्थ्य को दैनिक अभ्यास के रूप में मानते हैं। भले ही पहले जैसी ताकत न रहे, आपका कदम ज्यादा स्थिर हो जाता है। आप धीरे चलते हैं, लेकिन ज्यादा जागरूक होकर। एक धीमा शरीर भी एक मजबूत आत्मा को ले जा सकता है। 3, मदद की बढ़ती जरूरत। आप चाहे कितने भी आत्मनिर्भर क्यों न हो, 80 के बाद सबसे मुश्किल सच्चाइयों में से एक ये है, आपको उन चीजों के लिए मदद की जरूरत पड़ने लगती है जो आप पहले बिना सोचे कर लेते थे। ये धीरे धीरे आता है, जैसे ऊंची अलमारियों से बचना या गाड़ी चलाने में हिचकिचाना। इस सच्चाई को मुश्किल सिर्फ शारीरिक बदलाव ही नहीं, बल्कि भावनात्मक बदलाव भी बनाते हैं। दूसरों की देखभाल करने वालों के लिए मदद की जरूरत महसूस करना असहज लग सकता है। आपको बोझ महसूस हो सकता है या आप अपनी अक्षमताओं को छिपाने लगते हैं। स्वतंत्र रहने की इच्छा कम नहीं होती, बल्कि और मजबूत होती है। लेकिन 80 के बाद की आजादी अलग दिखती है। यह सब कुछ अकेले करने के बारे में नहीं है, बल्कि कब मदद मांगनी है और उसे स्वीकार करने की हिम्मत रखने के बारे में है। जैसे यूजीनी के साथ हुआ, जिसने पहले मदद लेने से मना किया, लेकिन बाद में उसे स्वीकार कर लिया। मदद स्वीकार करना कमजोरी नहीं, समझदारी है। ये आपकी आजादी को बचाने का एक तरीका है। चौथी, दुनिया की नजर से ओझल होना। 80 के बाद की जिंदगी की सबसे दर्दनाक सच्चाइयों में से एक आपकी मौजूदगी के बारे में है। आप धीरे धीरे अदृश्य महसूस करने लगते हैं। कैशियर आपको छोड़कर पीछे वाले व्यक्ति को देखता है। डॉक्टर आपके बच्चे से बात करता है। वेटर मान लेता है कि आप सुन नहीं सकते। यह सूक्ष्म होता है, फिर ज्यादा बार होने लगता है। यह दर्दनाक इसलिए है क्योंकि हम चाहे कितने भी बूढ़े क्यों ना हो,
हम अभी भी देखे जाना चाहते हैं। एक तेज दुनिया उन कहानियों को भूल जाती है जो धीमे कदमों में होती हैं। समाज जवानी के प्रति जुनूनी है और इस उम्र तक पहुंचने की ताकत को भूल जाता है। जब तक आप आवाज नहीं उठाते, आप सिकुड़ने का जोखिम उठाते हैं, जैसे आयरीन के साथ हुआ, जिसे एक संग्रहालय में फर्नीचर की तरह देखा गया। लेकिन आप फर्नीचर नहीं हैं। आप अभी भी यहां हैं, अभी भी सोच रहे हैं, अभी भी योगदान दे रहे हैं। और सिर्फ इसलिए कि दुनिया कभी कभी भूल जाती है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको भी भूलना होगा। आप फिर भी बोलें, सवाल पूछें, राय दें, अपनी कहानियां साझा करें। हर बार जब आप अपनी जगह का दावा करते हैं तो आप दुनिया और खुद को याद दिलाते हैं कि आप अभी खत्म नहीं हुए हैं। आप अदृश्य नहीं हैं। आप एक जीवित लाइब्रेरी हैं, समय के गवाह हैं, एक ऐसी आवाज जो अभी भी मायने रखती है। और आपको सुने जाने के लिए चिल्लाना नहीं पड़ता, आपको बस गायब होने से इनकार करना होगा। पांचवें, उद्देश्य को दोबारा न परिभाषित करने पर पछतावे का एहसास। जैसे जैसे आप 80 के दशक में और गहराई से बढ़ते हैं, एक अजीब शांति छा जाती है। जीवन धीमा हो जाता है और उस धीमेपन के साथ सोचने और याद करने की जगह मिलती है। लेकिन अगर आप सावधान नहीं रहते तो यह पछतावे में बदल सकता है। काश मैंने ज्यादा समय बिताया होता, या क्यों मैंने तब वह मौका नहीं लिया जैसा एहसास। यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते। हम उम्र बढ़ने की समझदारी और रिटायरमेंट की आजादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन अक्सर यह अनकहा सवाल रह जाता है, अब क्या? अगर आपने अपना पूरा जीवन काम करने, देने, सेवा करने में बिताया है और फिर यह सब रुक जाता है, तो ऐसा लग सकता है कि आपका उद्देश्य भी फीका पड़ रहा है। जैसे स्टैनली के साथ हुआ, जो 40 साल तक शिक्षक रहने के बाद खालीपन महसूस करने लगे थे। लेकिन उद्देश्य रिटायर नहीं होता, यह आकार बदलता है। आप शायद अब घर नहीं बनाते, लेकिन आप अपनी कहानियों से परपोते पोतियों में आत्मविश्वास पैदा करते हैं। पछतावे का खतरा यह नहीं है कि आपने गलतियां की हैं, बल्कि यह है कि आप उनमें बहुत देर तक बैठे रहते हैं बिना उन्हें किसी सार्थक चीज में बदले। जब आप उद्देश्य को फिर से परिभाषित करते हैं, उत्पादकता के रूप में नहीं बल्कि उपस्थिति के रूप में, तो आप महसूस करते हैं कि आपके पास अभी भी बहुत कुछ देना है। 80 के बाद आप जो सबसे महत्वपूर्ण काम करेंगे वह शायद दया, जिज्ञासा और रोशनी लाने की हिम्मत के साथ जागना होगा। यह पछतावा नहीं बल्कि मुक्ति है, और इसे खोजने में कभी देर नहीं होती। अंतिम विचार, 80 साल की उम्र तक पहुंचना कोई छोटी बात नहीं है। यह प्यार, नुकसान, प्रयास और लचीलेपन पर बनी एक पहचान है। इन सच्चाइयों का सामना करना आपको कमजोर नहीं बल्कि ईमानदार बनाता है। आप चुन सकते हैं जुड़ाव, आराम, मदद मांगना, अपनी बात कहना और खुद को माफ करना। जीवन का यह अध्याय अंत नहीं बल्कि कहानी का गहरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपकी उपस्थिति, धैर्य और दृष्टिकोण आपकी शक्ति बन जाते हैं।